अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ऑटोकैड के अंदर मैक्रोज के बारे में पढ़ेंगे कि मैक्रोज क्या होते हैं, मैक्रोज का यूज हम कैसे कर सकते हैं। मैक्रोज बेसिकली ऑटोकैड को इंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हम सिंटैक्स यूज करते हैं एक कमांड बनाने के लिए किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हुए, जिससे हम एक कमांड क्रिएट करते हैं, उसको आप मैक्रोज कहते हैं। डिफरेंट कमांड जो आप ऑटोकैड के अंदर यूज करते हैं जैसे सर्कल है, लाइन है, रेक्टेंगल है, ये एक मैक्रो स्ट्रिंग्स है जो डिफरेंट करैक्टर से मिलके एक मैक्रोज बनती है जिसको आप कमांड कहते हैं, जिसका हम यूज करते हैं। आप कस्टम मैक्रोज भी बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। और इसके अलावा जो हमारा एक्शन मैक्रोज होता है उसका यूज हम कैसे करते हैं, उसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है और फिर हमने उसको कैसे अपनी उसी फाइल के अंदर प्ले करके अपने टाइम को सेव करना है। इस लेसन के अंदर मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ मैक्रोज को बनाना सिखाऊंगा, आपके सामने प्रैक्टिकली बनाऊंगा भी, और आपके साथ मैं एक ये वाली फाइल शेयर करूंगा। इस फाइल के अंदर मैंने डिटेल में मैक्रोज के बारे में लिखा हुआ है। इसके अंदर हमारे पास जितने भी स्पेशल कैरेक्टर यूज होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे टाइप करके आपको एक पीडीएफ फाइल बना के दे दी है। इस पीडीएफ फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं, आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए यहाँ से मैं आप ऑटोकैड के अंदर आ जाता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अगर आप मेरे से ऑटोकैड का पेड कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल मुझसे आप ले सकते हैं कि मैं आपको ऑटोकैड के अंदर क्या क्या सिखा सकता हूँ। अगर आप पेड कोर्स नहीं भी करना चाहते तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे मैंने डिटेल में ऑटोकैड के प्लगइन, स्पेशली YQArch, इसके बारे में डिटेल में आपको सारी चीजें बताई हुई है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम एक सर्कल कमांड का जब यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जस्ट सर्कल की शॉर्टकट की हम देते हैं या पूरा सर्कल लिख देते हैं, हम सी देते हैं और उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमारी सर्कल की कमांड एक्टिव हो जाती है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, तो हम उस सर्कल के लिए एक सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया। अब उसके बाद हमने डायमीटर या रेडियस देना होता है। हमारे पास नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर। तो अब यहाँ पे कोई भी मैं डायमीटर दे देता हूँ, 20 कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा से हम अगेन इंटर करते हैं। अब देखें ये एक पूरी कमांड है, एक पूरा प्रोसीजर है। इसी को अगर मैंने रिपीट करना हो, दोबारा से मैंने इसी की तरह का सर्कल लगाना हो, मैंने 20 रेडियस का लगाना हो, तो ये मुझे एक रिपीट टास्क करना पड़ेगा जिसमें मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब होता क्या है कि मैक्रोज के अंदर आप जो भी कमांड्स होते हैं उसको आप पहले से बना के रख सकते हैं। अब ये हमने करना कहाँ से होता है, इसके लिए आपने जाना होता है मैनेज में चले जाए या नीचे कमांड लाइन में आप डायरेक्ट CUI ये टाइप कर सकते हैं। CUI टाइप करने के बाद जस्ट इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करेंगे तो आप कस्टम यूजर इंटरफेस की विंडो में आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपने क्या करना होता है कि एक न्यू कमांड क्रिएट करनी होती है। पहले मैं आपको जो ऑलरेडी से कमांड्स हैं ऑटोकैड के अंदर उनके मैं आपको मैक्रोज दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैक्रोज होते क्या है। तो अभी यहां से मैं चला जाता हूं रिबन बार में। रिबन बार में हमारे पास आ जाएगा पैनल्स के अंदर मैं किसी भी टूल बार के पैनल में चला जाता हूं। फॉर एग्जांपल यहां से मैं ड्रॉ में आ गया और यहां से रो 1 में हम अगर लाइन को देखें तो लाइन के अंदर आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये लाइन की कमांड है और इसकी यहाँ पे आपको कुछ डिटेल नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे देखें ये है हमारे पास मैक्रो। अब ये हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स है और यहाँ पे देखें हमारे पास कमांड है लाइन। अब जैसे ही हम L टाइप करते हैं या हम लाइन कमांड लेते हैं तो हमारी कमांड एक्टिव हो जाती है। अब ये सारी चीजें कैसे है, हमने न्यू कमांड कैसे बनानी है, तो न्यू कमांड बनाने के लिए जस्ट आपने इस कमांड लिस्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है न्यू कमांड, क्रिएट अ न्यू कमांड। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू कमांड करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है नेम। सबसे पहले आपने कमांड का नेम देना है, कोई भी आप नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको समझाने के लिए सर्कल कर देता हूँ और उसके बाद मैं लिख देता हूँ 3, जस्ट सर्कल 3 मैंने इसका नेम दे दिया। आप कोई भी नाम दे लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं कि आपकी ये वाली जो कमांड है वो क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, उसके अंदर क्या है, ये डिटेल आप लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए हमारे पास है मैक्रोज। अब देखिए ये जो है CC आपको नजर आ रहा होगा। ये अगर आप PDF में जाए तो यहाँ पे हमारे पास होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये स्कैप क्या होता है कि हम जैसे ही कोई भी नई कमांड शुरू करते हैं तो उसके लिए हम 1 या 2 दफा स्कैप करते हैं पुरानी कमांड्स को कैंसिल करने के लिए या एग्जिट होने के लिए। उसके बाद ये जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स है, इंटर हमने प्रेस करना है तो उसके लिए हम सेमीकोलन लगाएंगे या हम कैरेट एम लगाएंगे। टैब के लिए हम कैरेट आई यूज करेंगे। उसके बाद हमने इंटर स्पेस करना है तो हम ब्लैंक स्पेस भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद पॉज फॉर यूजर इनपुट, उसके लिए हम बैकस्लैश लगाएंगे। इस तरह ये डिफरेंट हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर है, इनका यूज करते हुए हम कोई भी मैक्रो क्रिएट करेंगे। ओके, तो अब हम एक कमांड जो है वो बनाते हैं मैं आपको समझाने के लिए। अब देखें यहाँ पे है कमांड सर्कल की कमांड हम बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, ये आपका आता है। उसके बाद स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, आप रेडियस देते हैं। और उसके बाद आपके पास जो फाइनल कमांड बनती है वो ये बनती है। आपको ये सारे स्टेप स्किप अगर करने हैं तो फिर आप इस तरह का एक मैक्रोस बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम कोई भी कमांड से एग्जिट होते हैं तो उसके लिए हमने करना है स्कैप के लिए हम कैरेट सी का यूज करते हैं। और डबल स्कैप हमने करना है तो हम डबल कैरेट सी का यूज करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमने लेना है अंडरस्कोर क्या होता है कि अंडरस्कोर या डॉट अंडरस्कोर आप दोनों यूज कर सकते हैं। डॉट अंडरस्कोर कर लें तो भी सही है, जस्ट अंडरस्कोर यूज करें तब भी आपका ये काम करेगा। ये आपकी ऑटोकैड की लैंग्वेज को इंडिपेंडेंट करता है कि आपने इसको ट्रांसलेट करना है। ये बेसिकली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए यूज होता है। अब स्कैप करने के बाद हमने देनी है कमांड, जो ऑटोकैड की कमांड है सर्कल। तो यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ सर्कल। अब मैंने यहाँ पे सर्कल टाइप कर दिया। सर्कल टाइप करने के बाद अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि हम करते हैं इंटर की प्रेस। जैसे ही हम कमांड लिखते हैं उसके बाद हमने इंटर की प्रेस करना होता है। तो इंटर की के लिए हम सेमीकोलन इसका यूज करेंगे। सेमीकोलन का हम लगा देते हैं यहाँ पे। सेमीकोलन लगाने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होता है कि हमने कोई भी उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको स्पेसिफाई करना होता है। अब सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है। तो ब्रेक के लिए हम बैकस्लैश का यूज करेंगे। बैकस्लैश हमारा वहां पे यूज होता है जहां पे हमने कोई इनपुट देनी होती है, हमने कोई स्पेसिफाई करना होता है पॉइंट या कोई और इनपुट के लिए हम ब्रेक लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे बैकस्लैश का यूज करेंगे। अब ये मैंने यहाँ पे एक बैकस्लैश लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास है बैकस्लैश लगाने के बाद हमें क्या करना होता है, मतलब कि हमने स्पेसिफाई कर लिया सेंटर पॉइंट, फिर ऑटोमेटिकली हमें वो इस कमांड पे ले जाता है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हम रेडियस देते हैं। अब रेडियस कोई भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 10 ही दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। और उसके बाद देन हमें दोबारा से देने के बाद इंटर प्रेस करना होता है। तो हम यहाँ पे इंटर के लिए सेमीकोलन का यूज करेंगे। जस्ट इतना आपने करना है। उसके बाद आप इसका कोई इमेज देना चाहते हैं, आइकन वगैरह, तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप कोई भी आइकन जहां भी आपने डाउनलोड करके रखे हुए हैं वहां से आप आइकन यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने जो आइकन का साइज है वो 50 KB से कम रखना है। 50 KB से अगर ज्यादा होगा तो वो आपका आइकन यहाँ पे पिक नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी आइकन रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बेल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओपन करेंगे तो यहाँ पे PNG या JPG फॉर्मेट के अंदर आपका आइकन आना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक न्यू कमांड क्रिएट हो गई है सर्कल 3 के नाम से। अब इसको आपने किसी टैब के अंदर रखना है तो वो उसको आप रख सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर रखना है तो भी आप रख सकते हैं। जहां भी आप रखना चाहते हैं रख लें। टैब कैसे क्रिएट करने हैं, पैनल कैसे क्रिएट करने हैं, इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको टैब्स और पैनल बनाना नहीं आते तो आप उसके लिए मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में टैब और पैनल बनाने सिखाए हैं और YQArch का कस्टम यूजर इंटरफेस बनाना भी सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक टैब बनाया हुआ है, टैब के अंदर मैंने पैनल भी बनाया हुआ है। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे लास्ट में मैक्रोस के नाम से मैंने एक पैनल बनाया हुआ है। तो मैं इस कमांड को वहां पे मूव कर दूंगा। तो ये है मेरे पास मैक्रोस के अंदर मैं रो 1 में ही इसको डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपनी कमांड को। यहाँ पे पहले मैं सर्च करूंगा। मैंने कमांड बनाई थी सर्कल 3। आपने जो भी कमांड बनाई हो उसको आप यहाँ पे इस तरह से सर्च भी कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से इसको करना है कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखिए ये आ गया इसके अंदर और इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई एंड ओके। तो अब यहाँ पे मैक्रोस टैब के अंदर जो मैंने बनाया हुआ था यहाँ पे मेरे पास एक कमांड आ गई है सर्कल 3 के नाम से। इसको पहले मैं यहाँ पे नाम भी शो करवा देता हूँ आपको। तो दोबारा से CUI कस्टम यूजर इंटरफेस में जाऊंगा। यहाँ पे मैं चला जाऊंगा रिबन्स के अंदर मेरे पास है पैनल में मेरे पास लास्ट में है मैक्रोस। यहाँ पे मैक्रोस है। मैक्रोस के अंदर यहाँ पे मैंने ये कमांड रखी है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा।
सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी रख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से स्मॉल विद टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट भी साथ लिखा हुआ है और आइकन भी साथ में शो। तो इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद ओके कर दूंगा। ओके, तो अब यहाँ पे दोबारा से हम मैक्रोज के अंदर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें साथ आइकन भी शो कर रहा है, ये हमारा बेल आइकन बना हुआ है और साथ हमें कमांड भी डिस्प्ले कर रहा है। अब सिंपल क्या करना है, पहले आप क्या करते थे, इसको मैं डिलीट करता हूँ, सर्कल की कमांड देते थे, कमांड देने के बाद आप स्पेसिफाई करते थे कोई भी पॉइंट और उसके बाद आप उसका रेडियस यहाँ पे 10 इंटर करते थे। तो इस तरह से आप एक सर्कल ड्रा करते थे। अब जस्ट मैं इस कमांड को यहाँ से क्लिक करूंगा और मैं स्पेसिफाई करूंगा कोई भी पॉइंट, तो देखिए मेरा ऑटोमेटिकली 10 यूनिट के रेडियस का यहाँ पे सर्कल ड्रा हो जाएगा। इसी तरह आप डिफरेंट कमांड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर बनानी है पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन के लिए हम क्या करते हैं, POL कमांड लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम साइड्स जो है उसको सिलेक्ट करते हैं, मैं फॉर एग्जांपल 5 कर देता हूँ और उसके बाद हम स्पेसिफाई करते हैं एक सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद यहाँ पे हमें इनस्क्रिप्ट या सर्कमस्क्रिप्ट जो सर्कल है उसके लिए हमें कमांड देनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आई ही कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट भी आई होता है। उसके बाद इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे हमें देना होता है रेडियस, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 ही कर देता हूँ। अब ये हमारे पास एक पॉलीगॉन बन गई। अब हमने मैक्रोज के थ्रू कैसे पॉलीगॉन बनानी है, उसके लिए हमें क्या स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी या उसके लिए हमें क्या मैक्रोज यूज करने पड़ेंगे, उसके लिए आप दोबारा से हम जाते हैं CUI में। CUI में जाने के बाद यहाँ से मैं न्यू कमांड लूंगा। न्यू कमांड लेने के बाद यहाँ पे कोई भी नाम दे दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं पोली, और उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट स्कैप कीज लगी हुई हैं, हमने 2 दफ़ा स्कैप कर लेना है। उसके बाद हमने कर लेना है यहाँ पे अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर हम कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे कमांड को। इसकी शॉर्टकट की होती है POL, तो यहाँ पे आप POL टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हमने कमांड टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करना होता है, तो हम सेमीकोलन इंटर करेंगे। सेमीकोलन इंटर करने के बाद अब हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे साइड्स डिसाइड करनी होती है कि हमने इस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स देनी है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6 और उसके बाद दोबारा से इंटर प्रेस करना होता है, तो सेमीकोलन लिखेंगे। सेमीकोलन लिखने के बाद हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे आप स्पेसिफाई करना होता है सेंटर पॉइंट उस पॉलीगॉन का। तो उसके लिए हम यूजर इनपुट का जो गैप है वो लेंगे बैकस्लैश से। ये लेने के बाद अब हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे इनस्क्रिप्ट या सर्कमस्क्रिप्ट वो देना होता है। तो मैं यहाँ पे आई कर देता हूँ इनस्क्रिप्ट के लिए और उसके बाद हमें क्या करना होता है इंटर प्रेस करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रेडियस देना है। तो मैं रेडियस यहाँ पे 10 दे देता हूँ और देन अगेन हमें इंटर करना है। तो सेमीकोलन उसके लिए मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे आप अगर उसका कोई आइकन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी आइकन आपने रखना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा से जाता हूँ, आइकन के अंदर से मैं इसको फेसबुक ब्लू इसको पिक कर लेता हूँ, उसके बाद ओपन कर लूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कमांड का नाम भी दे दिया, उसके बाद आइकन भी दे दिया और मैंने मैक्रोज भी क्रिएट कर ली। उसके बाद जस्ट अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास ये कमांड आ गई है। इसको मैं अपने टैब के अंदर रख लूंगा, रिबन में जाऊंगा, पैनल्स में जाऊंगा। यहाँ पे लास्ट में मेरे पास है, मैंने बनाए हुए मैक्रोज के लिए अलग से टैब बनाया हुआ है ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। तो यहाँ से मैं इसको जस्ट राइट क्लिक करके इस तरह से कॉपी करूंगा और मैं इसको यहाँ पे रो 1 के अंदर इस तरह से पेस्ट कर दूंगा और देन मैं अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने जस्ट ओके कर देना। ओके, तो अब यहाँ पे मैक्रोज के अंदर हमारे पास देखिए यहाँ पे एक ये कमांड आ रही है, लेकिन इसका आइकन हमें सवालिया निशान बना हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इसने यहाँ पे ये सही पिक नहीं किया आइकन। तो बहरहाल हम यहाँ से कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। poly1 के नाम से कमांड है, इसको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब जस्ट मैंने क्या करना है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। हमारे जो साइड्स वाला था स्किप हो चुका है। अब जस्ट मैंने यहाँ पे इस तरह से किया तो देखिए मेरी 6 साइड्स की 10 रेडियस की एक पॉलीगॉन यहाँ पे ड्रा हो गई। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक सर्कल भी ड्रा करूँ यहाँ पे 10 रेडियस का, इसके सेंटर पॉइंट से इस तरह से ड्रा करूँ, इनस्क्रिप्ट हो 10 रेडियस का ही हो, इस तरह से आए, तो मैंने क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों जो मैक्रोज है इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसी मैक्रोज को मैं एडिट करता हूँ। दोबारा से जाऊंगा मैनेज के अंदर, यहाँ से यूजर इंटरफेस इसमें जाना है और यहाँ से मैं दोबारा से उस कमांड को सर्च करूंगा, POLY और 1 के नाम से मैंने की थी। इसको मैं करता हूँ एडिट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अब मैंने एक पॉलीगॉन जो पहले मैंने लगाई कि पॉलीगॉन लगे 6 साइड्स की इनस्क्रिप्ट और 10 यूनिट रेडियस की एक पॉलीगॉन लगे और अब इसके अंदर सर्कल भी लग जाए, तो फिर मैं यहाँ पे पहले स्कैप करूंगा। तरह से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो हमारे पास कैरेट सी है इसको कॉपी करके, ताकि हमारा डबल स्कैप यहाँ पे आ जाए। और उसके बाद इसी तरह से इसको हमने करना है
ट्रांसलेट करने के बाद अब हमारे पास है सर्कल, तो मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ। सर्कल के बाद हमारे पास क्या आता है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, बल्कि उससे पहले हमने करना है इंटर करेंगे सेमीकोलन और उसके बाद स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो उसके लिए बैक स्लैश लेने के बाद अब हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट जब हम स्पेसिफाई कर लेते हैं तो हमने रेडियस यहाँ पे लिखना होता है, तो मैं यहाँ पे रेडियस 10 कर देता हूँ और उसके बाद इंटर, उसके लिए सेमीकोलन, और यहाँ से अब इसको मैं कर दूंगा इंटर करने के बाद अप्लाई करने के बाद हम इसको करेंगे जस्ट ओके। तो अब मैं इस कमांड को क्लिक करता हूँ। यहाँ से क्लिक करने के बाद अब मैंने यहाँ पे जस्ट पॉलीगॉन का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है और उसके बाद सर्कल का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है, तो ऑटोमेटिकली मेरी एक इनस्क्रिप्ट पॉलीगॉन भी ड्रा हो जाएगी और साथ में ये सर्कल भी सेम रेडियस का ड्रा हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैक्रोज के अंदर डिफरेंट कमांड्स क्रिएट कर सकते हैं। जो आपका टास्क रिपीट और होता है, टाइम को आपने बचाने के लिए अगर कोई इस तरह के कमांड का यूज करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक एक्शन मैक्रोज होते हैं जिसका यूज हम इसी एक्टिव फाइल के अंदर कर सकते हैं। ये जो मैक्रोज आप क्रिएट करेंगे इनका यूज आप किसी भी फाइल के अंदर कर सकते हैं। आपने एक न्यू फाइल ओपन की तो उस फाइल में भी आप इन मैक्रोज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो कमांड्स हैं ये आपके परमानेंट ऑटोकैड के अंदर रहेंगी। लेकिन जो एक्शन मैक्रोज होता है उसका यूज आप जस्ट इसी एक्टिव फाइल के अंदर करेंगे जो आपकी फाइल ओपन है। अब उसका यूज हम कैसे करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट करने के बाद यहाँ से हम चले जाएंगे मैनेज में यहाँ पे हमारे पास है एक्शन रिकॉर्डर का एक पैनल। तो इस पैनल के अंदर हमारे पास है यहाँ पे रिकॉर्ड। अब जैसे ही मैं रिकॉर्ड का बटन प्रेस करूंगा और उसके बाद मैं ऑटोकैड के अंदर जो भी एक्टिविटी करूंगा तो वो इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करता जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड करने के बाद मैंने लिया एक सर्कल ले लिया, उसके बाद मैंने एक सर्कल और ले लिया, उसके बाद मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज को यहाँ पे परफॉर्म किया। अब मैंने क्या करना है, जस्ट मैं यहाँ से कर दूंगा टॉप करने के बाद यहाँ पे आप उसका नेम दे सकते हैं, कोई भी नेम दें। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्शन मैक्रो, इसको मैं कर देता हूँ AA कर दिया। उसके बाद इसका आपने पाथ चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हैं और इसको आप जस्ट यहाँ पे कर देना है ओके। तो अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट, जो मैंने पहले किया। अब यहाँ पे आप आए तो इस देर यहाँ पे आपके पास वो मैक्रो बन के आ गया, एक्शन मैक्रो AA। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास ये मैक्रो है इसको आपने जस्ट यहाँ से प्ले करना है। तो देखिए ऑटोमेटिकली वो वाला टास्क जो हमने अभी परफॉर्म किया था, जो एक्टिविटीज हमने अभी परफॉर्म की थी, वो हमारे पास दोबारा से यहाँ पे आ गई। अगर मैं इसके दरमियान में कोई और काम भी कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल लगाया, यहाँ पे रेक्टेंगल लगाई और इसको मैंने डिलीट भी कर दिया, तो अब मुझे अगेन वही एक्टिविटी जो मैंने पहले की थी, जिसको मैंने रिकॉर्ड किया था, दोबारा से लेके आना है। जस्ट यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा जो भी मेरा एक्शन मैक्रो होगा और उसके बाद मैं इसको सिंपल यहाँ पे प्ले कर दूंगा, तो वही चीजें मेरी यहाँ पे रिपीट ड्रॉ हो जाएंगी। इसको आप मैनेज भी कर सकते हैं, एक्शन रिकॉर्डर को यहाँ से आप मैनेज करें। इसको किसी को एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, वो आप कर सकते हैं, रीनेम करना है, डिलीट करना है। इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो आपके पास .actm होती है, तो यहाँ से आप इसको मॉडिफाई, रीनेम, कॉपी, डिलीट वगैरह कर सकते हैं। जो भी आपने मैनेज करना है यहाँ पे कर लें। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो उम्मीद है कि आज के लेसन में आपको मैक्रोज के बारे में डिटेल में समझ आ गया होगा कि मैक्रोज हमारे क्या होते हैं, ऑटोकैड के अंदर हम मैक्रोज का यूज कैसे करते हैं, कस्टम मैक्रोज हम कैसे बनाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ये बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपका मैक्रोस के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो या आप ऑटोकैड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।